नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज आपकी आवाज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिवाली पर घर जाने वालों की बढ़ रही भीड़। रेलवे आज से चलाएगा 250 स्पेशल ट्रेनें, जारी की लिस्ट। भारत में दिवाली के त्योहार की शुरुआत होते ही पश्चिमी रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के लिए 200 विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। भारतीय रेलवे ने कहा कि मंगलवार 29 अक्टूबर को 120 से ज्यादा ट्रेनें चलेंगी। इनमें से लगभग 40 ट्रेनों का प्रबंधन मुंबई डिवीजन द्वारा किया जाएगा, जिसमें 22 ट्रेनें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोकप्रिय गंतव्यों तक जाएंगी। पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक की ओर से हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा गया है। पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक की ओर से हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा गया है कि यह इस व्यस्त समय में यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समन्वित मंडल और मुख्यालय दोनों स्तरों से इन अतिरिक्त सेवाओं की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं तथा ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची पर प्रतिदिन वास्तविक समय में जांच कर रहे हैं। बांद्रा भगदड़ के बाद रेलवे सतर्क। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हुई दुखद भगदड़ की घटना के बाद भारतीय रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस, सूरत, उधना, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे महत्वपूर्ण उच्च यातायात स्टेशनों पर अधिकतम कर्मचारियों की तैनाती के साथ साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल की घोषणा की है। मुंबई सेंट्रल, दादरा, बांद्रा टर्मिनस, बोरीवली, वसई रोड, वापी, वलसाड़, उधना और सूरत सहित मुंबई डिवीजन के प्रमुख स्टेशनों पर 8 नवंबर 2024 तक प्लेटफॉर्म की बिक्री अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। इस उपाय का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और स्टेशन क्षेत्रों के भीतर सुचारू आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ का प्रबंधन। विनीत अभिषेक ने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिमी रेलवे ने इन स्टेशनों पर भीड़ को कुशलतापूर्वक प्रतिबंधित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। बांद्रा टर्मिनस पर ईस्ट सर्कुलेटिंग एरिया में 370 वर्ग मीटर का एक विशाल होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जिसमें 600 यात्री बैठ सकते हैं। पर्याप्त रोशनी, पंखे, पानी के फव्वारे और शौचालयों से सुसज्जित इस क्षेत्र में यात्रियों को ट्रेन के शेड्यूल के बारे में अपडेट रखने के लिए एक सार्वजनिक घोषणा प्रणाली भी है। प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए निर्दिष्ट स्थान उपलब्ध कराकर हम बोर्डिंग दक्षता और आराम को बढ़ाते हैं। उधना और सूरत स्टेशनों पर भी इसी तरह के होल्डिंग क्षेत्र उपलब्ध हैं। साथ ही सूरत स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास एक अतिरिक्त प्रतीक्षा क्षेत्र भी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज आपकी आवाज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।